हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपामिस्ट। आज मेरे पास ये हाथ आया है 58 इयर्स एक लेडी का जो यूएस में रह रहे हैं और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्होंने मुझसे पूछे हैं। तो आज मैं इनके हाथ को एनालाइज करूंगी और इनके क्वेश्चंस का आंसर इनको देने की कोशिश करूंगी। तो इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो इनको एक क्वेश्चन है कि इनका एक केस चल रहा है, तो वो कब तक ख़त्म हो जाएगा, इन्होंने ये पूछा है। जैसे कि आप देख सकें यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एक इनका केस है जो 5 साल से भी ज़्यादा देर तक चल रहा है अगेंस्ट अ लॉयर, तो वो कब ख़त्म हो जाएगा। और ये एक क्वेश्चन है इनका। और साथ में इन्होंने पूछा है इनकी हेल्थ के लिए, वो भी हम देखेंगे। और इन्होंने पूछा है कि ये सिंगल मदर है और यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आई एम अ सिंगल मदर सो एनी लाइफ पार्टनर इन फ्यूचर, एक ये क्वेश्चन है। और दूसरा है कि ये अपना जो बिज़नेस है उसको पूरा का पूरा ये उसके सोल ऑनर बनना चाहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि अगला क्वेश्चन है कि मनी इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द बिजनेस। तो मनी का कैसा फ्लो है इनके हाथ में वो भी हम देख लेते हैं, कैसा टाइम इनका जो चल रहा है इस टाइम पे वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका पहले पूरा हाथ मैं ले लूँगी एक, जैसे कि यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इनका हाथ सबसे पहले तो मैं इनके हाथ पे देख रही हूँ कि इनका जो हैंड का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा है, पिंकिश कलर है इनके हाथ का। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर द मनी। ये मनी मैग्नेट की तरह ही काम करता है ये जो कलर है। जैसे आप देख रहे हैं इनके जो टिप्स हैं, फिंगर टिप्स हैं वो पिंक हैं और साथ में माउंट भी हैं। तो ये सारे जो ऐसा अगर रंग है किसी का तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, वो एक तरह से मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। तो पैसे का फ्लो ठीक है, अच्छा है। और उसके बाद एज यू कैन सी इनका स्क्वेरिश हैंड है, बड़ा स्क्वेरिश हैंड है। तो ऐसे हाथ वाले लोग जो होते हैं वो फिज़िकल मेहनत उनको ज़्यादा करनी पड़ती है, मतलब भाग दौड़ वाला काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और इनका काम है रियल एस्टेट का, बिल्डिंग वगैरह का, तो इनका काम भी भाग दौड़ वाला ही है। तो बाकी इनके जो फिंगर आप देख रहे हैं, इनकी जो फिंगर हैं, हाँ, इनकी जो फिंगर है वो हाथ के हिसाब से ही लंबी है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के काम करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग क्विक डिसीजंस नहीं लेते हैं, वो डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं, थोड़ा सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम से जो दिमाग में आया वो एकदम से डिसाइड किया और कर लिया। ऐसे लोगों को टाइम लगता है डिसीजंस लेने में और वो थोड़ा टाइम लगा के ही हर काम करते हैं। जैसे कहीं जाना है तो वो थोड़ा सोचेंगे कि जाना चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ, मतलब उनको एकदम से डिसाइड करना सब कुछ एकदम से, जैसे कोई किसी ने कहा कि उठो और वो चल पड़े, ऐसे वो नहीं होते इस नेचर के। तो वो बड़े ढंग से चलने वाले लोग होते हैं, बड़े क्विक डिसीजन लेने वाले लोग नहीं होते हैं, बड़े सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। और जैसे कि अब हम इनके थंब को देख लेते हैं। थंब इनका बहुत अच्छा है, लंबा है काफ़ी ज़्यादा इनका थंब। तो इनका थंब लंबा है तो इनको लोग बहुत ही ज़्यादा मानेंगे इनकी बात को। और इनका जो आप देख सक रहे हैं कि लॉजिक पार्ट और इनका विल पार्ट दोनों मुझे बराबर ही लग रहे हैं। तो विल पार्ट भी इनका अच्छा है। अगर फिजिकल मेहनत करने की बारी आती है तो वो भी ये कर लेते हैं। तो अगर कोई प्लानिंग वगैरह करने की अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो वो ये भी कर लेते हैं, क्योंकि इनका लॉजिक पार्ट भी बहुत अच्छा है। और इनका जो थंब है वो काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं आपकी पतला थंब है, मोटा थंब नहीं है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका नेचर बहुत ही वो स्वीट होते हैं। दूसरों के साथ जो अपने कलीग्स होंगे या इनके नीचे जो लोग काम कर रहे होंगे उनके साथ बहुत ही प्यार से बात करना ये पसंद करते हैं। और ये ऐसे लोग जो होते हैं उनकी लीडरशिप क्वालिटी भी बड़ी अच्छी रहती है, वो दूसरों को अच्छे से गाइड भी कर पाते हैं। और लेकिन इनका यही एक क्वालिटी ज़्यादा एक अच्छी रहती है ऐसे लोगों की जिनका इतना इतना पतला थंब हो कि वो बड़े प्यार से बात करते हैं हर किसी के साथ, वो रूड नहीं होते किसी के साथ भी। खास करके जो लोग उनके अंडर काम करते हैं उनके साथ कभी भी रूड नहीं हो सकते। तो इस तरह के लोग ऐसे होते हैं। तो थंब इनका बहुत अच्छा है, लंबा है, बड़ा है। और ये अपने अंडर काफ़ी सारे लोगों को संभाल सकते हैं। अगर इनके अंडर काफ़ी सारे लोग आ जाएं, जैसे 100-200 भी लोग आ जाएं, तो उनको वो आराम से संभाल सकते हैं। तो ये लंबा थंब होने की वजह से इनके अंदर ये क्वालिटी रहेगी। और इनकी इंडेक्स फिंगर भी अच्छी है, सीधी खड़ी है, सैटर्न और सन की भी अच्छी है। और जो इनकी लिटिल फिंगर है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है और पावरफुल है। जैसे हम देख सक रहे हैं कि जो इनकी लिटिल फिंगर है
वो उसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, वो फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, उससे ऊपर भी जा रही है। तो इनका जो मरकरी की जो फिंगर है वो बड़ी ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे लोग बड़े अच्छे से बात कर पाते हैं, दूसरों के साथ बात करते टाइम वो हेजिटेंट फील नहीं करते, बहुत अच्छे से अपनी बात रख पाते हैं। और लेक्चर वगैरह जैसे देना हो या जैसे माइक पे चढ़ के कुछ बोलना है या कुछ करना है, वो आराम से ये कर पाते हैं। काफ़ी बड़े पोजीशन पे पहुंचे हुए लोगों से ऐसे लोगों को बात करने में ज़रा सी भी परेशानी नहीं होती है, बहुत आराम से बात कर लेते हैं। तो ये इनकी फिंगर की हमने देख ली, और अब हम इनके माउंट को देखेंगे एक एक करके। तो उसके लिए हम दूसरी पिक ले लेते हैं माउंट को देखने के लिए। जैसे इस हाथ पे मुझे अच्छा हाँ ये, एक मिनट, हाँ जैसे ये इनका हाथ है तो यहाँ पे इनके माउंट्स वगैरह अच्छे से दिख रहे हैं हमको। तो हम इनके माउंट को एक एक करके देखते हैं। पहले मरकरी माउंट जो है इनका, मरकरी माउंट ठीक ठीक है, अच्छा है। बाहर की तरफ ऐसे इसका अच्छा सा आप देख रहे हैं कि बाहर की तरफ धकेला हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेवलप्ड मरकरी माउंट की निशानी है। तो इनका मरकरी माउंट अच्छा है। ये बिजनेस कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था रियल एस्टेट का, तो इनके बिजनेस सेंस काफ़ी अच्छी है। और खड़ी लाइन भी है यहाँ पे, और खड़ी लाइन होने का मतलब होता है लिक्विड मनी, और हीलिंग क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी अच्छी हैं। लिक्विड मनी की इनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर जब भी इनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज हो ही जाएगा। ये इनके हाथ पे है। और मरकरी माउंट भी अच्छा डेवलप्ड है, तो उसका मतलब ये हुआ कि बिज़नेस जो भी ये कर रहे हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और अच्छे से बिज़नेस चलाना जानते हैं। और उसके बाद इनका जो सन माउंट है वो भी उभरा हुआ है और काफ़ी अच्छा है। सन माउंट में यहाँ पे एक स्टार भी बन रहा है। इस फोटो पे नहीं दिख रहा है, इस पिक में नहीं है, बट दूसरी वाली पे मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे छोटा सा एक, यहाँ पे इधर एक स्टार है, जैसे आप देख रहे हैं ये एक लाइन जा रही है, एक ये जा रही है, और एक ये, और यहाँ हल्की सी एक छोटी सी लाइन है। तो सन माउंट का अच्छा डेवलप्ड होना और स्टार होना उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सन माउंट की पावर को वो बढ़ा देता है, स्टार तो बहुत ही अच्छा साइन है। तो स्टार अगर किसी के सन माउंट पे हो तो वो उसका मनी का जो फ्लो है वो बड़ा अच्छा रहता है। खास करके जहाँ जिस एज में स्टार्ट शुरू हो रहा है उस एज में ज़्यादा ये अपना दिखाएगा, जो अपनी पावर को दिखाएगा, और उस एज में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी इनका जो स्टार की जो एज है वो अभी आई नहीं है, अभी आनी है। तो इनकी 58 ईयर इनकी एज है, 58 ईयर के हैं ये। तो यहाँ पे जब ये कहीं आई थिंक 60 की एज तक, 62 की एज के बाद ये स्टार अपना कमाल दिखाएगा, और इनको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा, और बहुत ज़्यादा इज्जत रिस्पेक्ट मिलेगी, फेम मिलेगा, और वो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ ये वाली चीज़ें भी हैं। तो ये जो टाइम रहेगा इनका बहुत ही अच्छा रहेगा। और स्टार होने के साथ साथ यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्मेशन आप आराम से देख सकते हैं। ये देखिए ट्राइंगल भी बनता है सन माउंट पे। तो सन माउंट पे तो ट्राइंगल बहुत ही अच्छा होता है गाइस। ये सन माउंट की पावर को बहुत बढ़ा देता है, और ये भी दिखाता है कि इस टाइम पे जो ये सन माउंट है इनका काफ़ी पावरफुल है, और पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट बना देता है, पैसे कमाने के मामले में। और ये रेपुटेशन को भी प्रोटेक्ट करता है, और ट्राइंगल होने की वजह से एसेट्स वगैरह भी काफ़ी सारे बनते हैं, और ये इन्होंने बताया है मुझे कि एसिड्स वगैरह इनके काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल हमें मिला। ट्राइंगल वैसे दो दो हैं, एक ये है एक ये है, ट्राइंगल काफ़ी सारे हैं। और साथ में ए स्क्वायर साइन भी बन रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं स्क्वायर है यहाँ पे, और एक बहुत बड़ा स्क्वायर बन रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा रहेगी, इनके एसेट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्क्वायर साइन और ट्राइंगल साइन भी, स्क्वायर इतने बड़े स्क्वायर से दो ट्राइंगल साइन से इतना बड़ा स्क्वायर भी बन रहा है। तो प्रॉपर्टी और एसेट्स इनके बहुत सारे रहेंगे। और स्क्वायर साइन से ये भी होता है कि ये आपकी जो रिस्पेक्ट है ये उसको और बढ़ा देता है, और उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होने देता रिस्पेक्ट में। और आपका काम काज जो है वो दूर दूर तक फैलता है, दूर दराज के देशों में फैलता है, कंट्रीज़ में भी फैल सकता है, स्टेट्स में भी फैलता तो है ज़रूर, पर कंट्रीज़ में भी फैलने के बहुत सारा चांसेस हैं आपके हाथ में। तो ये सारा आपके हाथ में मैंने आपको बताया कि आपका जो सन माउंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी सारे इसमें साइंस बन रहे हैं जैसे हमने देखे। और उसके बाद
जो सन लाइन है वो भी बहुत अच्छी है, यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ तक, और यहाँ से एक आ रही है हल्की सी, यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ काफ़ी हल्की है पर थोड़ी थोड़ी है। तो सन माउंट में आपकी जो सन लाइन है वो भी बहुत ही अच्छी है। तो आपकी जो सन लाइन है वो 50 के बाद से 49-50 के बाद से शुरू हो रही है। तो इस एज के बाद से ही आपको ज़्यादा फेम वगैरह मिलना शुरू हुआ होगा, क्या पता आपने नोटिस किया होगा कि इस एज के बाद से आपको ज़्यादा फेम और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई होगी, लोग आपको जानना शुरू हुए होंगे। और उससे पहले भी आपकी सन लाइन थी, ये जो नीचे की तरफ है, तो उससे पहले भी आपका शुरू हो गया था। 40 की एज के बाद से ही आपको काफ़ी सारी पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गई थी। तो लेकिन जो जो ज़्यादा है वो 50 की एज के बाद से ही शुरू हुआ है। तो ये सन माउंट पे आपकी सारी आगे लाइंस और सिंबल्स वगैरह जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव साइंस हैं और पैसे के मामले में बहुत ही अच्छा है। सन जो है, सन से हमें काफ़ी सारा फेम मिलता है और पैसा भी देता है सन हमें। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मिलती हैं जो कि आपके हाथ पे सारा कुछ बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद आ गया सैटर्न का माउंट। सैटर्न के माउंट में भी एज यू कैन सी कि यहाँ पे सैटर्न के माउंट पे यहाँ पे स्क्वायर साइन बन रहा है और एक इसके ऊपर भी है और एक हल्का सा इसके ऊपर भी। तो सैटर्न पे स्क्वायर साइन होना ये दिखाता है कि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम रहेगी पैसे की या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम रहेगी, तो स्क्वायर साइन जो है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपको जैसे आपने मुझे ये पूछा है कि जो आपका जो केस चल रहा है आपका एक लॉयर के अगेंस्ट, तो उसका वो 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया उसको चलते हुए, तो वो कब ख़त्म होगा। तो आई थिंक आपकी एज अभी जो आपकी फेट लाइन यहाँ से गई और यहाँ से यहाँ पहुँची और यहाँ पे फिर ओवरलैप हो रही है, तो यहाँ सीधी जा रही है ऊपर तक। तो आपका जो लॉयर के साथ जो केस चल रहा है उसके ख़त्म होने के चांसेस तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि इसी साल हो जाए, या फिर इस साल नहीं तो अगले साल तो ज़रूर हो जाएगा। वो टाइम पास ही है क्योंकि 58 की एज अभी आपकी चल रही है, तो यहाँ कहीं रहेगी। और उसके बाद एक पूरा का पूरा स्क्वायर साइन आ रहा है आपके सैटर्न में। तो स्क्वायर साइन का मतलब हुआ कि प्रोटेक्शन देना। मनी, सैटर्न जो होता है वो मनी को देखता है, पैसे को देखता है। तो स्क्वायर साइन अगर आ गया सैटर्न में तो वो आपको ज़रूर आपकी मनी को प्रोटेक्ट करेगा और इस साल नहीं तो अगले साल ज़रूर आपका वो केस सॉल्व हो जाएगा और उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये रहा आपका उस क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद फिर वैसे तो अभी इस वक्त आपका ठीक चल रहा है सारा का सारा। तो आपने पूछा है कि आपके हाथ में पैसे नहीं रहते पर एसेट्स काफ़ी सारे हैं। तो उसका यही जवाब है कि आपके हाथ में यहाँ पर ये देखिए गैप्स हैं, आपकी फिंगर में काफ़ी सारे गैप्स हैं। तो इतने अगर गैप्स आ जाते हैं फिंगर के अंदर तो वो ये पता चलता है उससे कि आपके हाथ में पैसे आते तो हैं पर वो उससे पहले ही खर्च हो जाते हैं, आप सेविंग्स कम कर पाते हो। या तो उसका मतलब हुआ कि आप बहुत खर्चीले हो, और या तो ये हुआ कि आपके पहले ही इतने सारे खर्चे रहते हैं कि आपके हाथ में जितने पैसे आते हैं उससे ज़्यादातर वो पैसे आपके खर्चों में ही चले जाते हैं, उस वजह से आप सेविंग्स नहीं कर पाते हो। और उसका यही रीज़न है कि यहाँ पे काफ़ी सारे आपके एज यू कैन सी कि यहाँ पे काफ़ी सारे गैप्स हैं, तो उसकी वजह से पैसे टिक नहीं पाते हैं हाथ में। तो ये एक रीज़न ये हो गया कि आपके हाथ में पैसे क्यों नहीं टिकते। उसका रीज़न यही है कि आपके पहले ही खर्चे फिक्स होते हैं उस वजह से। तो ये आ गया आपका उसका आंसर जो आपने पूछा था लॉयर का, जो मैं बता रही हूँ कि इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर आपका वो केस ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद सैटर्न में आप देख रहे हैं ट्राइंगल है। ट्राइंगल सैटर्न में बहुत अच्छा होता है। ट्राइंगल अगर सैटर्न में है तो वो भी पैसे ही देता है बहुत, और एसेट्स वगैरह बनाता है और ज़्यादा। और आपके सैटर्न में स्क्वायर साइन भी हमने देखा तो काफ़ी अच्छे अच्छे साइंस हमें दिखे, और खड़ी लाइन भी आपके सैटर्न माउंट पे है। तो खड़ी लाइन सैटर्न माउंट पे होना बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट साइन है। खड़ी लाइन अगर जिसके भी सैटर्न माउंट में आ जाती है तो उनका जो बुढ़ापा है वो बहुत ही अच्छा जाता है। आपने पूछा था कि आपके मतलब आप आगे वाला टाइम अपना बहुत अच्छा चाहते हो कि आगे वाला जो आने वाले साल हैं बहुत अच्छे रिलैक्स होके आप बिताओ, तो डेफिनेटली ऐसा टाइम ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में कि जब आप आराम से रिलैक्स होके अपना टाइम स्पेंड करोगे, बिताओगे। लेकिन आपका ये है कि आप जितनी देर आप
काम कर सकते हैं। जितनी देर आपकी बॉडी में एनर्जी है आप तब तक काम करते रहोगे। आपके हाथ पे एक ये भी इंडिकेशन है कि आप काम करना बंद नहीं करोगे। आपको वैसे भी काम करना अच्छा लगता है और मुझे लगता है जब तक आप से हो सकता है तब तक आप काम करते रहोगे। ये इंडिकेशन है आपके हाथ में। तो सैटर्न माउंट भी आपका काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद जुपिटर हम देख लेते हैं। जुपिटर माउंट आपका ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप्ड नहीं है, ठीक ठीक बोलूँगी मैं इसे। उसके ऊपर क्रॉस साइन है, तो क्रॉस साइन जुपिटर में बहुत ही अच्छा होता है, जुपिटर की पावर को बढ़ा देता है। और इसमें ये भी है कि आपको ये भी है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रहता है कि जहाँ आप कहीं जाएं लोग आपको रिस्पेक्ट भरी निगाह से देखें और आपको रिस्पेक्ट दें, तो ये चीज़ भी आपके हाथ में है। और क्रॉस साइन है तो वो बड़ा अच्छा रहता है। आपका जो भी एम्बिशन रहेगा आप उसको ज़रूर फुलफ़िल करोगे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी आपके जुपिटर माउंट पे एक स्क्वायर साइन भी बनता है, इस तरफ छोटा सा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है पर दूसरे हाथ में है। तो स्क्वायर साइन भी बड़ा अच्छा रहता है। अगर आपके हाथ जुपिटर पे स्क्वायर साइन है तो उसका मतलब ये है कि आप अच्छे से दूसरे को अपनी बात समझा पाते हो। आप में जो टीचरशिप क्वालिटी है वो बड़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो वो भी एक अच्छा साइन है आपके जुपिटर में। और यहाँ पे आपकी जो एम्बिशन लाइन भी हमें दिख रही है जुपिटर में आती हुई, ये एक एम्बिशन लाइन है। तो अगर आपके हाथ में एम्बिशन लाइन है तो आप बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आपको कोई ना कोई गोल आपका फिक्स रहता है जिसको आप अचीव करने के लिए लगे रहते हो। तो एम्बिशन लाइन होना बहुत अच्छी है। और यहाँ पे आपके जुपिटर में ये सनबर्न रिंग बन रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा निष्ठावान हो और एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री इसमें आप बड़े ज़्यादा यकीन रखते हो, बड़े ज़्यादा रिलीजियस हो आप। तो जुपिटर माउंट भी आपका अच्छा है, देख लिया हमने, ठीक है। और अब आया आपका इनर मार्स। ये आपका इनर मार्स है और ये आपका आउटर मार्स है। तो इनर मार्स में आप देख रहे हैं कि ये भी काफ़ी बड़ा है आपका, अच्छा पावरफुल है, और आउटर भी बहुत अच्छा है। तो जिनके दोनों मार्स बहुत ही अच्छे होते हैं वो लोग रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जो कि आप कर रहे हो। तो ये आपका जो प्रोफेशन है वो एकदम सही है, आपने एकदम सही प्रोफेशन चूज़ किया है रियल एस्टेट का, जो कि दोनों मार्क्स जो आपके हैं वो ये दिखा रहे हैं कि आपका ये जो बिज़नेस है ये बहुत ही अच्छे ढंग से आप चला पाओगे। क्योंकि जिनके इनर और आउटर मार्क्स अच्छा डेवलप्ड होता है वो ये लोग ये वाला काम बड़े अच्छे ढंग से कर पाते हैं। और इनर मार्क्स में यहाँ पे राहु लाइन, काफ़ी सारे राहु लाइन है, पर कोई भी राहु लाइन कट के ज़्यादा डीप कट नहीं लगाया है यहाँ पे राहु लाइन ने, तो वो ठीक है। डीप कट अगर होता तो कोई ना कोई प्रॉब्लम वो ज़रूर देती है राहु लाइन। तो ये वैसे भी ये जो आपकी एज जो है ये पहले की है, अभी तो आपकी 58 ईयर्स की एज है। तो आपने बताया कि आपको हेल्थ इश्यूज़ भी रह रहे हैं काफ़ी सारे, तो वो भी हम बाद में करेंगे, आपकी लाइफ लाइन जब देखेंगे तब हम उसमें निकालेंगे। तो वैसे आपके यहाँ पे मुझे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है आपके इनर मार्स में, तो ठीक है, अच्छा है आपका इनर मार्स भी काफ़ी डेवलप्ड है। और यहाँ पे आपका जो आउटर मार्स है ये हम इस एरिया को देखेंगे, क्योंकि आपका जो ये लॉयर के साथ केस चल रहा है वो यहीं से हमें पता चलेगा। तो इसके लिए हम कोई और हाथ ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इधर इस एरिया में यहाँ पे लाइंस हैं छोटी छोटी, ये देखिए। तो ये सारी लिटिगेशन लाइंस हैं जो जिनके भी हाथ में रहती हैं उनको लिटिगेशन का चक्कर ज़रूर पड़ता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर ज़रूर पड़ता है। और अच्छी बात ये है जो मैंने देखी है कि ये जो लाइन है ये थोड़ी डीप है, हल्की नहीं है और ना ही टेढ़ी मेढ़ी है। अगर टेढ़ी मेढ़ी होती तो वो फिर जो कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं वो ख़त्म ही नहीं होते और वो उसमें आप हारते ज़रूर हो। पर इसमें ऐसा नहीं है, आपका ये जो लाइंस हैं ये थोड़ी डीप होने की वजह से जैसे और सीधी होने की वजह से ये लाइंस जो है ये आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगी और आपका जो केस है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो है ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके हाथ पे कि लिटिगेशन लाइन जो है वो ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी और हल्की नहीं है। अगर टेढ़ी मेढ़ी और हल्की होती, स्नेक पैटर्न में होती, तो ये बहुत प्रॉब्लम कर सकती थी, आपका बहुत पैसा इसमें वेस्ट हो सकता था। पर जितना भी अभी अगर जा रहा है तो वो
आप यही सोचिए कि आप कम में निपट रहे हैं। अगर क्योंकि ये लाइंस आपकी ठीक हैं, ज़्यादा लाइंस जो है वो ख़राब नहीं है इस वजह से, तो वो जल्दी ही आपका केस सॉल्व हो जाएगा। जो आपका जो आउटर मार्स है वो भी अच्छा है, डिफेंसिव मार्स बहुत अच्छा है, तो आप अपने आप को डिफेंड भी कर पाते हो अच्छे ढंग से। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है उस चीज़ में कि आप उसमें अपने आप को डिफेंड कर पाओगे। और एग्रेशन भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और इम्यून पावर भी आपके अंदर बहुत अच्छी है। ये दोनों मार्क्स ये दिखाते हैं कि आपके अंदर इम्यून पावर बहुत अच्छी है। बेशक आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपको बड़ी सारी जैसे आपने बताया था कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं रहती है, पर उसके बावजूद भी आपके अंदर बहुत अच्छी इम्यून पावर है और आप उठ के काम कर लेते हैं जैसे भी करके, लेकिन आप कर लेते हैं, आप बेड पे नहीं लेटते। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद आपका आ गया वीनस। वीनस आपका अच्छा है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि लग्जरी लाइंस हैं बहुत सारी, तो लग्जरी वगैरह है आपकी लाइफ में और रहेगी। और साथ में यहाँ से जो लाइंस हैं वीनस पे, वीनस उभरा हुआ भी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो लाइंस हैं ये जो बहुत अच्छी रहती हैं। ये अगर लाइन जितनी भी आपके हाथ में हो बहुत अच्छी होती हैं। आप अगर 100 रुपये का काम करोगे तो उसमें आपको 90 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 100 रुपये का काम करते हैं और उनको सिर्फ 10 रुपये हाथ में मिलते हैं। तो आप जितना भी काम करोगे, जितनी भी मेहनत करोगे, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ये लाइन्स ये बताती हैं। तो वो आपको मुझे लगता है कि आपको वो मिलता भी होगा, क्योंकि ये लाइंस काफ़ी सारी हैं और काफ़ी सारी ज़्यादा डीप हैं। तो आपका वीनस भी बहुत ही अच्छा है, लग्जरी भी बड़ी अच्छी है, और आपको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो कपड़े वगैरह, फैशन वगैरह, ये मेकअप आपको बहुत अट्रैक्ट करता है और आपको उस तरह से रहना बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से ड्रेसअप होना, आज जो भी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ड्रेसेस पहनना, आप उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है। तो ये आपका वीनस माउंट है जो कि अच्छा था। और अब आ गया मून माउंट। तो मून माउंट आपका भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। आपके हाथ में मून माउंट और वीनस माउंट सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो मून माउंट जिसका डेवलप्ड हो वो वैसे ही उनका बड़ा अच्छा रहता है कि वो लोग ज़्यादातर मून जो होता है वो हमारा मन होता है, तो ऐसे लोगों की सोच बड़ी ज़्यादा डीप होती है, वो बड़ा ज़्यादा सोचते हैं और डीपली वो सोचते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो मून माउंट डेवलप्ड होना मतलब कि आपको पानी बहुत अट्रैक्ट करता है, आपको दूध से बनी हुई चीज़ें भी बड़ी अच्छी लगती हैं, मिल्क आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों का ये रहता है कि मून माउंट डेवलप्ड होने से उनके अंदर ये सब चीज़ें रहती हैं। और मून माउंट पे आप देख रहे हैं लाइंस भी हैं छोटी छोटी काफ़ी सारी, तो ये सारी ट्रैवल लाइंस हैं। तो आपके लाइफ में ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहेगा, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते रहोगे, ट्रैवल करते रहोगे, और ज़्यादातर ये ट्रैवल होगा आपके काम के रिलेटेड। तो घूमने फिरने भी आप जाओगे, पर काम के रिलेटेड आपको ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो एक ये इंडिकेशन हमें मिली आपके हाथ पे मून माउंट से। और मून माउंट पे यहाँ पे एक लाइन ऐसे करके है, और ये भी ट्रैवल लाइन ही होती है, लेकिन ये थोड़ी बहुत एनजाइटी भी देती है। तो ये लाइंस हैं और मून माउंट पे आपके। और उसके बाद अब हम करेंगे लाइंस की एनालिसिस। तो लाइन में सबसे पहले आपकी हार्ट लाइन आती है जो ऐसे जा रही है, कुछ जुपिटर और सैटर्न के बीच में आके ख़त्म हो रही है। तो ऐसी जो लाइन होती है हार्ड लाइन, वो बड़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। ऐसी लाइन वाले लोग ना ही अपना नुकसान करते हैं, ना ही दूसरे का होने देते हैं। पैसे के मामले में इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि पैसे कैसे खर्च करने हैं, दूसरे का नुकसान ये बिल्कुल नहीं होने देते और ना ही अपना होने देते हैं। तो ये हार्ट लाइन सबसे अच्छी रहती है। तो ये सबसे अच्छी आपकी हार्ट लाइन का जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है। और आपकी हार्ट लाइन में आप देख रहे हैं कि ये जो हार्ट लाइन है काफ़ी ज़्यादा डीप है, काफ़ी ज़्यादा इसमें छोटे छोटे आइलैंड से बने हुए हैं। तो हार्ट लाइन में आइलैंड बनना मतलब कि हार्ट लाइन जो आपको ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी। जैसे आपने बताया कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है और साथ में आपको डायबिटीज़ है, तो ये सब जो है ये प्रॉब्लम आपकी बताती है आपकी हार्ट लाइन। तो आपको ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो हार्ट लाइन जो है, बाकी अगर आपको वैसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर हार्ट लाइन में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको जैसे अगर आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम रहती है, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपके अंदर आने के चांसेस रहते हैं। जो जैसे कि जैसे आपके मम्मी पापा में कुछ प्रॉब्लम रहती हैं, उनको कोई बीमारी है, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपको आने के चांसेस रहते हैं। तो आपको
इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ब्लड के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन में छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं। तो बाकी आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आपकी आ गई माइंड लाइन। तो माइंड लाइन जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है, जुपिटर से शुरू होके आपकी सीधी चल रही है। तो माइंड लाइन आपकी लंबी है। तो आपको जो भी बिजनेस करना है वो आपको या तो पुश्तैनी होना चाहिए आपका बिजनेस, और या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो आपको करते हुए 10-12 साल हो जाने चाहिए। तो आपने मुझे बताया कि आपने 2009 से आपने अपना बिजनेस जो है वो टेक ओवर कर लिया था, तो उस बात को 11 साल तो बीत ही चुके हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। लेकिन बिजनेस स्टार्ट हुए 1998 से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो ये बिजनेस काफ़ी पुराना है, 22 ईयर्स हो चुके हैं इस बिजनेस को स्टार्ट हुए। तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इसको आगे चलाने में, क्योंकि ये वैसे ऑलरेडी काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है। तो बिज़नेस आपका एकदम ठीक है, जो अभी आप कर रहे हैं वो एकदम ठीक है। जॉब वगैरह तो आप अगर करेंगे तो परमानेंट होनी चाहिए, जैसे होती है गवर्नमेंट जॉब, या फिर कहीं पे भी आप नौकरी करें, कोई प्राइवेट जॉब करें, तो वो फिर आपको काफ़ी लंबे टाइम तक करनी पड़ेगी, तो फिर आपको जाके वहाँ पे सक्सेस मिलेगी। पर मुझे लगता है आपका बिज़नेस एकदम परफेक्ट आपने बिज़नेस चूज़ किया है, क्योंकि आपका इनर और आउटर मार्क्स एकदम सही है, और इस बिज़नेस के लिए यही 2 मार्क्स अच्छे चाहिए होते हैं जो आपके हाथ पे हैं ऑलरेडी, और एक आपकी माइंड लाइन भी लंबी है, तो बिज़नेस आपका ठीक है। तो बाकी आपकी जो लाइन है ये आपकी माइंड लाइन, वो जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है। जुपिटर माउंट से जिसकी माइंड लाइन शुरू हो जाए वो वैसे ही बड़े ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। वो लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, उनके दिमाग में तरह तरह के आइडियाज़ चलते रहते हैं, और वो अपना एम्बिशन पूरा करने में हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि वो अपना एम्बिशन कैसे पूरा करें। और बहुत ही ज़्यादा उनकी जो सोच होती है वो ऊपर की होती है, अच्छी सोच होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी लाइफ में अपने मनपसंद का एम्बिशन पूरा करते ही करते हैं ज़रूर। आपकी जो लाइफ लाइन है वो हम यहाँ से देख लेते हैं, आपके हाथ पे यहाँ से ज़्यादा अच्छे से दिख रही है जहाँ पे आपने पाउडर डाला है। तो आपकी जो एज कैलकुलेशन अगर मैं करूँ तो अभी आपकी जो एज है वो यहाँ कहीं पे है, 58 ईयर्स की एज यहाँ कहीं पे आती है। तो यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ लाइन ठीक ही लग रही है। वैसे तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये अगर आपके साथ चलती भी रहेंगी तो भी आप काम करते करते ही रहोगे, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन यहाँ मुझे कहीं से भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं लग रही है, ठीक लग रही है। उससे पहले मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ख़राब थी, जब आपकी 35 से पहले की एज जब थी, तो उससे पहले मुझे ज़्यादा ख़राब लग रही है, लेकिन यहाँ पे आके मुझे थोड़ी ठीक लग रही है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो आपकी अगर रहती भी हैं तो भी आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी ज़रूर। वैसा कभी नहीं होगा कि आप बेड पे लेट जाओगे, वो टाइम अभी नहीं आया है आपकी लाइफ में। तो इस वक्त जो आपकी एज चल रही है उसमें मुझे आपकी ठीक लग रही है, कोई भी मुझे वैसा कुछ बिग इशू नहीं लग रहा है। तो आपकी लाइफ लाइन जो है वो भी मुझे कोई इतना ज़्यादा यहाँ से जो यहाँ तक का जो पार्ट है वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा है। तो ठीक है लाइफ लाइन भी आपकी। और उसके बाद हम अब आपकी फेट लाइन को एनालाइज करेंगे। तो फेट लाइन मुझे यहाँ पे तो ज़्यादा ठीक नहीं नज़र आ रही, तो मैं कोई और हाथ ले लेती हूँ। तो ये आपकी फेट लाइन है। तो फेट लाइन तो आपकी बहुत अच्छी है। फेट लाइन के लिए मैं बोलूँगी कि आपकी जो फेट लाइन है वो मुझे अच्छी लगी। ये देखिए आपकी जो एज थी, जब आपकी कोई 25-27 की एज से ही आपने काम करना शुरू कर दिया था, तो एक फेट लाइन आपकी यहाँ से चल रही है, तो ठीक है। और उसके बाद फिर एक फेट लाइन आपकी मून माउंट से स्टार्ट होती है यहाँ से, और फिर ऐसे करके ऊपर को जा रही है। तो फेट लाइन भी आपकी बहुत अच्छी है, फेट लाइन आपकी ख़राब नहीं है। जब अभी अगर हम इस एज की बात करें तो आपकी फेट लाइन यहाँ से 50 की एज शुरू हो जाती है, और यहाँ तक आपकी इस वक्त जो फेट लाइन है वो पहुंची हुई है 58। तो इसके बाद एक स्क्वायर साइन भी आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटेक्ट करेगा आपकी मनी को। और इसके बाद की जो फेट लाइन है वो कोई 62-63 की एज में आके आप अपने बिजनेस में कोई चेंज लाओगे। ये दिखा रही है, जो ये ओवरलैप कर रही है ये है, या तो आप अपना बिजनेस चेंज करोगे, तो या तो फिर आप अपना जो बिजनेस है उसमें कोई चेंज लेके आओगे। आपके बिजनेस में चेंज आने का इंडिकेशन है इस जगह पे।
तो फिर मुझे लगता है कि आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि आपने अपना बिजनेस जो है वो पूरी तरह से आप खुद ही ऑनर बनना चाहते हो, उस बिजनेस के सोल ऑनर, तो वो मुझे लगता है कि ये इस एज में 61 की एज में वो चीज़ हो सकती है। 61 62 की एज में वो चीज़ होने के चांस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि उस बीच आपके बिजनेस में एक चेंज आ रही है। तो वो जो इंडिकेशन है मुझे यहाँ से मिली है, मे बी उस टाइम पे आपकी जो विश है वो पूरी हो जाए। तो ये एक ये चीज़ देखी मैंने आपके हाथ पे, जो आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा था उसका उसका भी आंसर आपको मिल गया कि आपकी जो फेट लाइन है वो उसमें जो चेंज आ रही है वो 61 62 की एज में आएगी, या फिर मुझे लगता है कोई चेंज आएगा। तो चेंज मुझे लगता है यही आएगा कि आपका जो बिज़नेस है वो पूरी तरह से आपका अपना हो जाएगा। तो अभी जो आपकी फेट लाइन है वो बहुत ही अच्छी है। मुझे लगता है पैसे आ तो रहे हैं पर वो खर्चों की वजह से आपके हाथ में टिक नहीं पाते, पर पैसे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी फेट लाइन ख़राब है उसकी वजह से, क्योंकि जो फाइनेंस वगैरह है, जो मनी का फ्लो है, हम वो ज़्यादातर फेट लाइन से ही देखते हैं। अगर फेट लाइन में कोई ख़राबी है तो डेफिनेटली जो पैसे हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन अगर फेट लाइन अच्छी है, सीधी है, तो ज़रूर पैसे आते ही आते हैं। तो पर ये हो सकता है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उस वजह से आपके हाथ में पैसे टिकते नहीं हैं। तो आगे आने वाले टाइम तक भी आप काम करते रहोगे। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि आपका जो आप काम करते रहोगे, आपकी जो एज है वो जब तक आप को जो आपकी जो हेल्थ है वो आपको अलाउ कर रही है तब तक आप काम करते रहोगे। तो आपके हाथ पे एक ऐसे करके एक सिस्टर लाइन एक और है। एक तो ये आपकी मेन लाइन जा रही है और दूसरी ये सिस्टर लाइन है। तो ये जो सिस्टर लाइन है ये बता रही है कि आपके हाथ में 51 52 की एज से या तो आपने एक और काम साइड बाय साइड शुरू किया है, और या तो फिर आपको डबल इनकम कहीं से आती है ज़रूर। ये लाइन जो है ये दिखाती है कि आप कोई दो काम करोगे या फिर आपको एक जगह से और पैसे आने के चांसेस हैं, पर वो शुरू हो जा रही है 49 की एज से ही वो शुरू हो रही है आपकी, और फिर आगे कंटिन्यू चल रही है। तो ये बात मैंने आपसे नहीं पूछी कि आपका ऐसा कुछ है, तो ये बात हमारे साथ हमारी नहीं हुई है, पर ज़रूर आपके हाथ पे एक और जगह से पैसे आने की इंडिकेशन यहाँ से मुझे मिल रही है। तो फेट लाइन भी आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी है, और साथ में फेट लाइन के साथ एक आपके हाथ पे सिस्टर लाइन भी आती है, जो ये है जो फेट लाइन के साथ है। तो ये जो लाइन होती है इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक तो ये लाइन लव मैरिज करवाती है। आप जिनके हाथ पे ये लाइन होती है उनकी लव मैरिज होती है, उनके इन लॉज बहुत सपोर्टिव होते हैं उनके, या फिर इन लॉज ना हो तो उनके सिर्फ हस्बैंड हो अगर, तो वो बड़े सपोर्टिव होते हैं। और दूसरा उनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, फॉरेन में खासकर फॉरेन ट्रैवल उनका बड़ा होता है। तो ये जो लाइन है वो ये सब इंडिकेट कर रही है। तो मे बी आपकी भी लव मैरिज हुई है, और साथ में आपके भी हस्बैंड जो थे पहले, अभी तो आपका डाइवोर्स हो गया, पर पहले जो आपके हस्बैंड थे वो सपोर्टिव भी थे। तो आपका बाकी हम देखेंगे, अभी मैरिज लाइन भी देखेंगे जब हम मैरिज लाइन पे आएंगे। तो एक ये आपकी फेट लाइन आ गई, और दूसरा आपकी मरकरी लाइन को देखेंगे तो मरकरी लाइन बहुत हल्की हल्की है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में होके आपके मरकरी माउंट तक पहुंच रही है। तो ऐसी जो मरकरी लाइन होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक ठीक मानी जाती है। तो ये सिर्फ दिखाती है कि आप बिज़नेस में जो आपकी एनालिटिक पावर है वो कितनी रहेगी, बिज़नेस में आप कैसे रहोगे। तो ठीक है आपका, वैसे मरकरी माउंट काफ़ी अच्छा है आपका, वेल डेवलप्ड है, तो वो आपकी इस चीज़ को बढ़ा देता है। लेकिन मरकरी लाइन इतनी अच्छी नहीं है, तो इससे ये भी पता चलता है कि आपको पेट के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो ये आपकी मरकरी लाइन हमने देखी, और उसके बाद हम अब आपकी देखेंगे यहाँ पर मैरिज लाइन। तो मैरिज लाइन देखने के लिए आई थिंक हमें दूसरा कोई ले लेना चाहिए क्लोज अप लुक। तो ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी दो मैरिज लाइन मुझे दिख रही हैं। एक मिनट। तो यहाँ पे मुझे आपकी दो मैरिज लाइन दिख रही है। एक मैरिज लाइन आपकी ये है जो छोटी सी है, और एक ये है जो काफ़ी बड़ी है। तो ये जो मैरिज लाइन है ये दिखाती है कि आपकी मैरिज जो है वो 25 से 30 की एज में या तो हो गई थी। मैंने आपसे नहीं पूछा इस बारे में भी कि आपकी मैरिज कब हुई थी, किस एज में हुई थी। तो दो मैरिज लाइन है, इनकी एज मैं बता देती हूँ। ये तो या तो 25 से 30 की एज के बीचों बीच आपकी मैरिज हुई है पहले, और एक जो मैरिज लाइन बता रही है वो मैरिज की एज बता रही है 30-35
तक की एज बता रही है और 30 मे बी 35-37। तो ये लेट एज की ये है 35 से 37 तक की एज बता रही है। और ये मैरिज लाइन बता रही है आपकी 25 से 30 की एज। आप 30 की एज लगा के चलो, या 30 या 27 ऐसे कुछ। तो अब दोनों में से कौन सी आपकी लाइन में शादी हुई है मुझे नहीं पता है। तो अगर आपकी शादी इस एज में हुई है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी शादी हो जाए दोबारा, पर आपकी मैरिज लाइन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। यहाँ पे बड़े बड़े फोक बने हुए हैं। तो ऐसी जो मैरिज लाइंस होती हैं उसमें कभी भी आपको, जैसे आपने जब शादी की होगी तो पहले तो काफ़ी सारा प्यार रहा होगा आप दोनों में, पर आहिस्ता आहिस्ता वो प्यार कम होता गया। तो ये लाइन यही इंडिकेट करती है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उस वजह से आपका डाइवोर्स हुआ है। तो अगर वैसे तो अभी आपकी एज जो है वो 58 है, तो मुझे कोई भी ऐसी लाइन दिख नहीं रही है इस लाइन के बाद कि कोई मैरिज लाइन है आपके हाथ पे एक और। तो मैं यही कहूँगी कि मे बी ना हो आपका कोई लाइफ पार्टनर ऐसा। लेकिन आपकी लाइफ में काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं, जैसे फ्रेंड के तौर पे आप काफ़ी सारे लोगों को फ्रेंड टाइप बना सकते हैं। शादी के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, शायद शादी होने के अब चांसेस यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो ये भी मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया। तो गाइस, ये था मेरे इस हाथ का एनालिसिस जो मैंने काफ़ी डिटेल में करने की कोशिश की है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप भी अपने हाथ का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैं नीचे अपना ईमेल एड्रेस दे दूँगी, तो आप मुझे वहाँ मेल कर सकते हैं। तो जो फ़ी है वो भी मैं नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना, चेक कर लेना। तो आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।